गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट और एस्ट्रोलॉजर अमन। आज मैं कुछ ऐसे सूत्र आपको बताऊंगा, यदि आपके हॉरोस्कोप में आपकी D1 चार्ट में लगन कुंडली में यदि उस प्रकार की स्थिति बन रही है तो निश्चिंत ही आप धनवान होंगे। आपके जीवन में पैसा अधिक होगा, किसी न किसी रूप से आपकी लाइफ में पैसा आता रहेगा। आइए उन योगों की बात करते हैं। आप चार्ट की तरफ देखिए, लगन कुंडली D1 चार्ट। मैंने यहाँ पर राशि के बारे में कुछ नहीं बताया है, राशि आपकी कोई भी हो सकती है। मैं सिर्फ सूत्रों की बात करूँगा, रूल्स की बात करने जा रहा हूँ। एकादश भाव में यदि राहु बैठे हों और बुध ग्रह मजबूत स्थिति में कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हों तो ऐसे में धन का लाभ व्यक्ति को होता है। कारक सूर्य एकादश भाव में बैठे हों, बली होकर बैठे हों, कारक हो, साथ में पंचम भाव में शुक्र बैठे हों तो व्यक्ति को धन का लाभ अवश्य होता है। कारक शुक्र द्वादश भाव में बैठे हों, अकेले बैठे हों और कम से कम एक शुभ ग्रह की दृष्टि शुक्र ग्रह पर पड़ रही हो तो ऐसे में विशेष धन का लाभ व्यक्ति को जीवन में अवश्य होता है। अष्टम भाव में कारक चंद्रमा बैठे हों और द्वितीय भाव में यानी कि सेकंड हाउस में शुक्र या बृहस्पति बैठे हों तो भी धन का लाभ अवश्य होता है। खास तौर पे गड़ा हुआ खजाना ऐसे लोगों को अक्सर मिल जाता है, या कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। नवम भाव के स्वामी, नाइन्थ हाउस के लॉर्ड केंद्र में शुक्र ग्रह के साथ एक ही भाव में बैठे हों, ऐसे में धन का लाभ होता है। लक्ष्मी की प्राप्ति ज़्यादा व्यक्ति को होती है। पंचम भाव में शुक्र के साथ यदि कारक चंद्रमा बैठे हों तो भी धन का लाभ व्यक्ति को होता है। छठे भाव और दशम भाव यानी कि 6th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड यदि आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हों, छठे भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा हो, दशम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हो तो भी अकस्मात धन के लाभ अवश्य होता है। खास तौर पे नौकरी इत्यादि करने से, सबॉर्डिनेट का काम करने से व्यक्ति बहुत मात्रा में धन अर्जित करता है। कुंडली में तीसरे, छठे और एकादश भाव जो उपचय स्थान है, यदि इनमें सारे के सारे क्रूर ग्रह बैठे हों और लग्नेश बलवान हो तो भी धन की प्राप्ति अवश्य होती है। लग्नेश छठे भाव में बैठे हों और द्वादश भाव में कारक शुक्र बैठे हों तो भी धन का लाभ अवश्य होता है। लगन कुंडली के दशम भाव में यानी कि 10th हाउस में दो कारक शुभ ग्रह बैठे हों, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हों तो ऐसे में भी धन का योग बनता है। ऐसे में धन का लाभ विशेष रूप से व्यक्ति के जीवन में होता रहता है। चतुर्थ भाव में शुक्र और चंद्रमा बैठे हों और चतुर्थेश यानी कि 4th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस यानी कि एकादश भाव में बैठे हों तो ऐसे में भी धन का लाभ अवश्य होता है। द्वितीयेश यानी कि दूसरे भाव का स्वामी यदि वर्गोत्तम हो तब भी व्यक्ति को जीवन में धन का लाभ अवश्य होता है। लगन कुंडली में शुक्र ग्रह उच्च के होकर बैठे हों, एक्सॉल्टेड हों, और नवमाश कुंडली में शुक्र ग्रह नीच के हों यानी कि डेबिलिटेड हों तब भी व्यक्ति को धन का लाभ अवश्य होता रहता है। कारक शनि ग्रह या कारक राहु ग्रह की महादशा चल रही हो और शुक्र ग्रह का अंतर चल रहा हो तब भी धन का लाभ होने की उम्मीद बहुत बढ़ जाती है। सूर्य ग्रह जहां भी बैठे हों वहां से दोनों ओर के भावों में एक एक शुभ ग्रह बैठे हों तो ऐसे में भी धन का लाभ अवश्य होता है। सभी क्रूर ग्रह यानी कि नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स यदि केंद्र के हाउसेस में, केंद्र के भावों में बैठ जाएं, ऐसे में भी धन का लाभ व्यक्ति को जीवन में अवश्य होता है। कारक बुध ग्रह अकेले होकर अष्टम भाव में यानी कि 8th हाउस में बैठे हों तब भी धन का लाभ अवश्य होता है। राहु और केतु को छोड़ के बाकी सभी 7 ग्रह 7 भावों में अलग अलग होकर बैठे हों तब भी व्यक्ति को धन का लाभ अवश्य होता है। लगन कुंडली में सभी ग्रह तीसरे भाव, छठे भाव, दशम भाव या एकादश भाव में बैठे हों तब भी धन का लाभ व्यक्ति को अवश्य होता है। सूर्य ग्रह केंद्र के किसी भाव में बैठे हों और चंद्रमा ग्रह सूर्य से 7 भाव आगे यानी कि सप्तम भाव में यदि बैठे हों तब भी व्यक्ति को धन का लाभ अवश्य होता है। एकादशेश और द्वादशेश यानी कि एकादश भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हों तब भी धन का लाभ अवश्य होता है। लगन कुंडली में कारक बुध ग्रह जहां भी बैठे हों वहां से अगले 3 भावों में शनि,
राहु या शुक्र बैठे हों तब भी धन का लाभ अवश्य होता है। आज मैंने आपको कुछ सूत्र बताए, कुछ परिस्थितियां बताई। यदि आपकी लगन कुंडली में D1 चार्ट में इनमें से कोई भी परिस्थिति पूर्ण रूप से बन रही है तो निश्चिंत ही आपको अपने जीवन में धन का लाभ अवश्य होगा। यदि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।